नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक के जो भी प्रमुख घटनाएं करेंट अफेयर्स बना हुआ है उसे हम लोग कवर करेंगे। और ये जो कवर कर रहे हैं उत्कर्ष क्लासेज का जो कुलपति वाले क्लास का प्रिय शिक्षक कुमार गौरव द्वारा संकलित है। तो काफ़ी बढ़िया बुक है ये। इसमें का जो टॉप 500 क्वेश्चन है उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर आपके पास अगर चाहे तो आप इसे दुगुना स्पीड पर भी आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते जाइएगा और थोड़ा समझते भी जाइएगा, जहाँ जरूरी होगा वहाँ बताते चलेंगे, नहीं तो 500 क्वेश्चन है सिर्फ आंसर बताते चलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कहाँ रखा गया है? तो कर्नाटक में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे सबसे लंबी केबल वाले यानी कि दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का, तो जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो किसके द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को? तो भारत के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे इंक्लूड कर लीजिएगा। द नीलगिरी ताहर परियोजना किसके द्वारा? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? किसी किसी जो दिवस मनाया जाता है, तो 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस इसका जो है कहाँ किया गया? तो नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। तो कहाँ? अगर राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र में। अगर इसका थीम पूछा जा रहा है तो थीम इसका क्या हो जाएगा? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि महिला सशक्तिकरण के साथ विकास और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत के एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत को। किसका? तो एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। पूछा जा रहा है कि इसका संगठन यानी कि एशियाई प्रशांत डाक संघ का जो है संगठन हेडक्वार्टर मुख्यालय इसका कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो है थाईलैंड में है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? तो किसके द्वारा अपना लिया गया? तो एक क्रोएशिया के द्वारा अपना लिया गया। और ऐसा अपनाने वाला ये कैमरा देश बना है? तो 20वां देश बना है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में, यानी कि विश्व का सबसे अगर ऊंचा युद्ध क्षेत्र अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो सियाचिन हो जाएगा। कहा जा रहा है कि वहाँ पहली बार महिला अधिकारी को तैनात किया गया है। उसका नाम क्या है? नाम याद रखिएगा, शिवा चौहान, यानी कि सिया मतलब कि सिया, इसमें शिवा भी आ रहा है ना, सिया मतलब कि शिव का जैसा आ रहा है, तो शिवा चौहान। 10 नंबर है क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कितना था? 18वां राष्ट्रीय जो स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। जगह मिशन या जग मिशन जो भी रहे, जिसे दूसरी बार UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। यहाँ डी में ओडिशा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो किसके नाम पर? तो डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ इट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? अब थोड़ा जल्दी कराएंगे। किसे? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को किया गया है। 14 नंबर है, सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो किसका किया गया है? तो भारत के द्वारा। सूडान के कहाँ? तो जो अवैध क्षेत्र है वहाँ पर किया गया है। अबेई, ये नाम याद रखिएगा। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? किसके द्वारा? तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है,
तार के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ ये खोला गया है? तो ये केरल में खोला गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा जो इसका राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका क्या नाम है? तो असम वैभव। किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को प्रदान किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना है? विश्व का तीसरा जो बन गया है अपना प्यारा भारत बना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा कितनामा था ये? 17वां था। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो मनप्रीत मोनिका सी बनी है। कहाँ की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश जो बन गई है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ को किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्रिटेन में हार्वर्ड जो है उसके सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे? तो डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़। ये कौन है? CGI। स्टार्टअप क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 23 है। उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह काफी चर्चा में था, जोशीमठ है। संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध ये किससे है? तो टेनिस प्लेयर है ये। आगे क्वेश्चन है, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत को अनाहत स्क्वैश का खिताब जीता है? तो पूछा जा रहा है कि लड़कियों के किस आयु वर्ग में। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंडर जो 15 हो जाएगा, यानी कि 15 साल के जो आयु वर्ग में है। किसका नाम है? तो स्क्वैश प्लेयर क्या है? तो अनाहत सी, याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो यहाँ फिल्म से पूछा जा रहा है कि किस फिल्म से संबंधित है? तो RRR फिल्म से संबंधित है ये। ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किया गया है? तो किस भाषा को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पंजाबी भाषा को। विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका का उपयोग की मंजूरी किस देश द्वारा दी गई है? तो किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ी नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितना दूरी मतलब कि तय किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3200 किलोमीटर। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनिक गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो ये कहाँ से है? तो ये अमेरिका से है। क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो ये मेघालय में किया गया है, शिलोंग के मेघालय में। ऑनलाइन गेमिंग लोग से कितना तो लॉन्ग टाइम तक खेलते रह जाते हैं, याद रखिएगा। तो कहाँ पर? तो शिलोंग में। हैदराबाद में 18वीं-19वीं शताब्दी में निर्मित 6 जो पैगाम मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश द्वारा $2.5 लाख देने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। कहाँ? तो हैदराबाद में जो 18वीं-19वीं शताब्दी के जो निर्मित 6 पैगाम मकबरा है इसके संरक्षण के लिए। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क सीमा सड़क संगठन द्वारा किस देश के असाइनमेंट पहली महिला और कैप्टन जो सुरभिक जखमुला को तैनात किया गया है? तो यह कहाँ तैनात किया गया है? तो नेपाल असाइनमेंट पर। किस देश के असाइनमेंट पर? तो नेपाल के जो है बॉर्डर लगा हुआ यहाँ तैनात किया गया है। क्या नाम है? तो सीमा सड़क संगठन पर इसके याद रखिएगा। तो सुरभि जखमोला मतलब कि सीमा सड़क जब आएगा तो सड़क से याद रखिएगा जख्मी, यहाँ जखमोला नाम है, सुरभि जखमोला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 एक सेकेंड। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? तो स्काई वॉक नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दावोस में किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो है 53वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। 16 से 18 जनवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया? तो कितना? तो 14वां का किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना % इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है?
तो इसका डेट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 से। कितने परसेंट? तो 20%। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो राइट टू साइट विजन उद्देश्य से अंधता जो नियंत्रण पॉलिसी किसके द्वारा? तो राजस्थान ऐसा लागू करने वाला पहला राज्य है। हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ है? तो हैदराबाद का अंतिम कौन है? तो नवाब मीर बरकत अली खां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? तो WHO द्वारा कहाँ इबोला वायरस? तो युगांडा में जो है इसके समाप्ति की घोषणा कर दिया गया है। जल्लीकट्टू 2023 जिसे मटू पोंगल भी कहते हैं, कहाँ शुरू हुआ है? तो जल्लीकट्टू कहाँ का प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में। फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट, इसमें क्या हो जाएगा? तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में और बेस्ट सॉन्ग के लिए भी। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो शुभमन गिल दोहरा शतक सबसे कम उम्र में लगाने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGM कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो यह कोलकाता में कमीशन किया गया है। कमला कोलकाता, क से कमला देवी और क से कोलकाता, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। वर्ष 2023 में संघाई यानी कि SCO के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो अपना प्यारा भारत के द्वारा किया जा रहा है। प्रति वर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया गया है? साइक्लोन 1 ये इम्पोर्टेंट है, पहली बार किया गया है। कहाँ? तो राजस्थान में किया गया है, मिस्र के साथ में। मिस्र के जब राष्ट्रपति जब यहाँ आए हुए थे उसी समय यह हुआ था, जनवरी माह में। अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली, इसका तो नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो जनानी रामचंद्रन इसका नाम ही है। ठीक है। हाल ही में 50 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा? तो BBC के द्वारा। ये काफ़ी विवादित भी रहा था जब ये जारी किया गया था। क्या नाम है इसका? तो इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री, तो BBC के द्वारा जारी किया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन है। 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? इसका क्या है? तो शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाना। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अफगानिस्तान। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा, ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर, तरंग मेल सेवा क्या है? तो भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से जो पार्सल है इसे पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। रोरो फेरी जो है। तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये जो शुरू किया गया है गुजरात से शुरू किया गया है। मुंबई पोर्ट तक ये सब पहुंचाया जाएगा। तो भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो 5वीं पूछा जा रहा है। तो ये किसको शामिल किया गया है? तो INS वागीर को शामिल किया गया है। और जो लास्ट है ये वागसीर है। भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ? STEM से याद रखिएगा, चेन्नई में। संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस यानी कि संस्था के पूछा जा रहा है? तो सुभाष चंद्र व्यक्तिगत नहीं, यहाँ संस्था के बारे में दिया जा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगफई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को किया गया है। तो राइट आंसर इसका A और B हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। यहाँ कभी कभी क्वेश्चन
देखने में सिंपल लगता है, लेकिन ये भी पूछ दिया जाता है कि इस बार जो 2023 में मनाया गया कितना क्रम का ये गणतंत्र दिवस था। 71, 72, 73, 74 ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी गलती कर देते हैं। तो 74 में क्रम का है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक सेकेंड, 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो कितना? बाल पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपये राशि प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो मैरी कम की अध्यक्षता में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट, यहाँ देखिए तैरता सोलर प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ हो जाएगा? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? मतलब गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को ये किया गया है? तो किसे किया गया है? तो श्रीनिवास वर्धन को क्या? तो पद्म विभूषण। भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो किसके साथ? दक्षिण अफ्रीका के साथ। राइट आंसर बी हो जाएगा। भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो शेयर बाजार में लागू किया गया है, और ऐसा करने वाला एशिया का भारत पहला देश बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह कहाँ रखा गया है? तो कर्नाटक में। राइट आंसर ये हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं, इसके द्वारा जीत लिया गया है। किसका था? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो भारत अपना रहा है इंग्लैंड को हरा करके। अंडर 19 इंग्लैंड, अंडर 19 महिला T20, इसमें याद रखिएगा। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? यहाँ उप विजेता पूछा जा रहा है, तो उप विजेता टीम रही है बेल्जियम, और जर्मनी इसमें जो है ये विजेता टीम रही है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए। किसका? तो डेवी हॉकले मेडल, ये न्यूजीलैंड के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो कितना है? तो 6.5 अनुमानित किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो ये विशाखापट्टनम। राइट आंसर ये हो जाएगा। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बन गई है। 17, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2030 के विजेता कौन बने हैं? इसका अनीश गिरी बने हैं। इसका? तो शतरंज का विंबलडन क्या कहलाता है? तो टाटा स्टील मास्टर्स इसे कहा जाता है, तो इसका अनीश गिरी बन गए हैं। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा किया गया है? तो कितना? तो करमुक्त करने का घोषणा कर दिया गया है, तो 3 लाख जो आय होगा उसका करमुक्त कर दिया जाएगा। स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा किया गया है? तो हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे के एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये ओडिशा नहीं है, ओडेसा शहर है। ये कहाँ का है? तो यूक्रेन का। बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं है, तो क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0, क्या यह है? तो है। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, ये भी है। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशाऊ यूके किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसके? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन बन गया है? तो कांगो गणराज्य बन गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा।
भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलेरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ किया है? तो मंदसौर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सद्भावना का कहाँ किया गया? ऑपरेशन सद्भावना लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में, याद रखिएगा। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो केरल बन गई है। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप पूछा जाए तो केरल। पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो सिंगापुर के जो सुंदरेश मेनन है, इसे ही बनाया गया। सीजीआई जो है वहाँ का, तो सुंदरेश मेनन को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अमित शाह के द्वारा कहा जा रहा है कि यह कहाँ रखा गया है? तो झारखंड में भी वर्तमान में रखा गया है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? याया तसो झील को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल याया तसो झील को, तसो मोरोरी ये सब मत कर दीजिएगा, याया तसो झील ही है। भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो भारत गौरव रेल, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, याद रखिएगा। गौरव इसमें भी आ रहा है ना, तो भारत गौरव रेल। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग के में विजेता कौन बना है? तो इसमें जो विजेता बना है साई संजय, नाम याद रखिए। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो रिकी केज। कितना? तो 3 ग्रैमी जो है पुरस्कार जीतने वाले संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, जो डोप टेस्ट में फेल हो गई। भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रसिद्धि के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? तो किसके साथ? तो यूरोपीय संघ के साथ। ये इंपॉर्टेंट है। किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्गत 3 जो कार्य समूहों का गठन किया गया है? तो यूरोपियन संघ के साथ। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? छपने वाला क्वेश्चन है, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को ये छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 95 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये तुमकुर जो कर्नाटक है, यहाँ रखा गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवास प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? यानी कि फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ से प्राप्त हुआ है भारत को सर्वाधिक? तो USA से प्राप्त हुआ है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र कौन बन गया है? तो अपना प्यारा भारत ही बन गया है। 97 का D हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो यह गूगल के द्वारा किया गया है। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप के द्वारा किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो किया गया है वॉलमार्ट में, किसके? तो फोन पे के द्वारा यह किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मुंबई में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव। राइट आंसर D हो जाएगा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो नासा और इसरो के द्वारा। तो राइट आंसर इसका D हो जाएगा। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। तो कहाँ भूकंप आया था? तो तुर्की और सीरिया में। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है इग्लू रेस्टोरेंट।
10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ ये हुआ? तो 10 से 14 फरवरी तक अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका जो संस्करण था कौन था? तो ये तीसरा संस्करण था। इससे पूर्व 2 हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा राशि जो है कितना बढ़ा करके कर दिया है? तो पहले जो ये 10 लाख मिलता था अब 25 लाख हो गया है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान को कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो किसके द्वारा? तो कौन सा उपग्रह इसके SSLV D2 के द्वारा? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 7 है इसके द्वारा जानुस 1 है और आज़ादी सेट 2 इस सबका किया गया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में। 13 से 27 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में यूरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो कौन सा? तो 14वां था यूरो इंडिया बेंगलुरु में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में मिला है। ये जिला भी पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों का स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि खेलो इंडिया में पूछा जा रहा है यूथ गेम्स में शीर्ष 3 राज्य। तो महाराष्ट्र पहला, हरियाणा और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश याद रखिए। उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। उड़ीसा के कटक में दूसरी मतलब कि भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन किया गया है। फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन बनी है? अदिति अशोक बन गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 12वां किया गया। ये पूछा जा सकता है 15 से 17 फरवरी कहाँ है विश्व हिंदी सम्मेलन? तो ये फिजी में, याद रखिएगा। अगर संस्करण पूछा जाए तो ये 12वां संस्करण था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई पूछा जा रहा है, ये कितनी है? तो 1386 किलोमीटर। रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों को वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि रिवर सिटी अलायंस जो धारा है इसके सदस्यों को वार्षिक बैठक का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाला टीम कौन बन गया है? तो 5वीं बार जो फीफा क्लब जो है इसका जीतने वाला रियल मैड्रिड बन गया है विश्व कप का। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रियाना बरनावी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 119 है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को यानी कि फाइलेरिया रोग को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2027 तक रखा गया है। नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो सर्वाधिक अब तक का कठोर कानून कहा जा रहा है, ये जो है उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल यान केंद्र भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल यान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली। राइट आंसर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस पर तो कोयले का जो है अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये झारखंड में किया गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप याद रखिए। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन है ये लद्दाख में। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व का में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो ये बेंगलुरु है विश्व में सबसे धीमा, यानी कि काफ़ी स्लो यहाँ
प्रधान काफ़ी जाम रहता है। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला है, राजस्थान से किया गया है। स्टार लगाइए इस पर। मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पेन बन गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ? तो गुरुग्राम में किया गया है। किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो किसने किया है? तो असम के द्वारा किया गया है। शिक्षा में सर्वाधिक ये किया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो 62वें जो है संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी जो अध्यक्ष है कौन है? प्रतिनिधि भारत की तरफ से तो रुचिरा कंबोज के द्वारा किया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, देखिए उत्तर भारत का यहाँ पहला परमाणु संयंत्र पूछा जा रहा है, ये किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ये फतेहाबाद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो देखे थे ये चंडीगढ़ में जब था वो क्या था आप लोग बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 है, चैट जीपीटी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? ये पहली बार कहाँ? तो भारत में लॉन्च किया गया है। निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई से लॉन्च किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यूट्यूब का सीईओ किसे बनाया गया है? तो नील मोहन को बनाया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी उप विजेता कौन सी टीम रही है? यहाँ उप विजेता पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बंगाल यहाँ रणजी ट्रॉफी का उप विजेता बंगाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है जयपुर में किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक बार और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का जो आयोजन किया गया ये कहाँ? तो जयपुर में किया गया। नीति आयोग का नया सीईओ कौन नियुक्त किया गया है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम जी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नीति आयोग का अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन होता है? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद में। इसके लिए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। महामारी की तैयारियों के लिए जो आगे जो फ्यूचर में आएगा उसके तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल जियोग्राफिक्स पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो डांस ऑफ द ईगल्स को प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? तो फैक्सकॉन के सहयोग से ये पहला जो सेमीकंडक्टर जो है प्लांट जो है इस कहाँ करने जा रहा है? तो फैक्सकॉन गुजरात में करने जा रहा है। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दादा साहब में किसे? तो 2023 में तो कश्मीर फाइल्स को ये किया गया है। याद रखिएगा, दादा साहेब ऐसा जो हुआ था ये मतलब कि कश्मीर फाइल्स ये कश्मीर में जो हिंदू पंडितों के साथ जो अत्याचार किया गया था इस पर है। तो ये हम लोग जो सुनते हैं मतलब कि अभी जो इससे पहले हम लोग किससे सुनते थे ऐसा जो, तो ये अपने दादा से सुनते थे। तो किसके? कश्मीर के बारे में था, कश्मीर फाइल्स याद रख सकते हैं। दादा साहेब में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो कश्मीर फाइल्स को। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो पहली बार भारत कौन सा पदक? तो कांस्य पदक ये पहली बार जीता है। एशियाई मिक्स्ड टीम बैडमिंटन में पहली बार कांस्य पदक जीता है। ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो ये बार्ड है, ठीक है। नहीं ये बार्ड तो उसका अधिधाते, ये कृषि चैटबॉट है तो अम्मा क्रूसाई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉरी, इसका राइट आंसर अम्मा क्रूसाई हो जाएगा, सी हो जाएगा। 143 144 नंबर देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? तो टीके रंगराजन को सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से। 145 नंबर है, विद्युत मंत्री आरके सिंह द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलेक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा।
भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 21 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है, तो सिएटल बन गया है। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला सिएटल अमेरिका का पहला ये शहर बन गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट द्वारा हासिल किया गया है, तो क्षेत्रीय भाषा में पहली बार जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ नहीं है, ठीक है, ये डिब्रूगढ़ है। तो इसको याद रखिएगा कहाँ है, तो ओडिशा में टाइगर रिजर्व। 150 नंबर क्वेश्चन है। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो बाफ्टा में किसे प्रदान किया गया है सर्वश्रेष्ठ, तो ऑल क्वाइट ऑल द वेस्टर्न फ्रंट को यह दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये तमिलनाडु में की गई है। किसका, तो किलादी साइट संग्रहालय संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, तो इसके तहत 3 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। नाटक संगीत 3 अक्षर, नाटक 3 अक्षर, ठीक है, तो संगीत नाटक 3 लाख याद रखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है, तो चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायु सेना द्वारा भागीदारी की जा रही है, तो ये कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग, इसमें भारत भाग ले रहा है, ठीक है। डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात में। एक सेकेंड। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की गई है, तो किसका, तो रूस को। FATF ने किसका सदस्यता, तो रूस का। भारत में मैन होल की सफाई के लिए बैंडिक्रूट रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये केरल बन गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। SS राजामौली की फिल्म RRR के कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था, जेम्स वेब टेलीस्कोप ये नासा के द्वारा किया गया था। ये कब, तो वर्ष 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो इंडेक्स होता है, इसमें 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता, T20 विश्व कप की पूछा जा रहा है। यहाँ अंडर-19 ये सब नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ उप विजेता जो रहा था कौन रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका। ये किसके, ये ऑस्ट्रेलिया इसमें जो है ये विजेता रहा था। जोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा, तो ये जो ऐसा जब भी नाम आएगा तो समझ जाइएगा चीन के द्वारा, ठीक है। तो जोंगसिंग जो 26 संचार उपग्रह है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कांग्रेस द्वारा 50वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका जो आयोजन किया गया है 85वें महाधिवेशन का आयोजन रायपुर में किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा का पुरुष खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन है, तो लियोनेल मेसी याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेसी को। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो ये उत्तर पूर्व जब भी आएगा तो बायोगैस संयंत्र का ये असम में, ठीक है। IP और WPL मतलब कि IPL का ये पुरुषों का और WPL ये महिलाओं का शीर्षक प्रायोजक कौन बना है, इसका जो बन गया है टाटा बन गया है। 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो फाइनल में किसे सम्मानित किया गया है, तो सोनल मीन्स को किया गया है। 13वें राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो सोनल मीन्स को प्रदान किया गया है। वैश्विक पहल मीरा का संबंध किस फसल से है, तो इसका जो संबंध है किससे है, तो मक्का से है।
एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बाजरा से मीरा का संबंध, और एक आध दो और है, ये भूल रहे हैं। उसका जो संबंध है ये बाजरा से हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 79 है, 179। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस जो क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो विदर्भ में किया गया है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत के द्वारा जीत लिया गया जूनियर विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो यह कहाँ? तो तमिलनाडु। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा था? आरबीआई के द्वारा। हर पेमेंट डिजिटल, आरबीआई के द्वारा, याद रखिएगा। 5वां बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नेफ्यू रियो को चुना गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? तो वानखेड़े स्टेडियम में, ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का किसे प्रदान किया गया है? तो मीराबाई चानू का वेट लिफ्टर है, इसे प्रदान किया गया है। 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो महान लेखा इस पर किसे किया गया है? सीजीए पर किसे किया गया है? लेखा महानियंत्रक जो है इसमें जो किया गया है एसएस दुबे को किया गया है। बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसकी भारत के द्वारा किया गया है। इसमें नेपाल भी शामिल होने वाला। जो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसमें अरुण सुब्रमण्यम बन गए हैं। कहाँ? तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अरुण सुब्रमण्यम, याद रखिए। आईएएफ में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि इंडियन एयरफोर्स में किसे महिला अफसर के पद पर, यानी कि कमांड कॉम्बैट यूनिट में पहली महिला जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो शालिजा धामी को किया गया है। डॉक्टर मनिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनिक शाह जी बन गए हैं। 6 दिसंबर 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 6 मार्च को किसका? तब 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया कुआलालंपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 192 है। प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड चेपरफील्ड को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। प्रीतिजकर आर्किटेक्चर अगर पूछा जाए तो डेविड चेपरफील्ड को। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया है? तो किसे? तो मेगाट्रॉपिक्स 1 को पुनः पृथ्वी पर प्रवेश कराया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने किया है? तो 25 वर्ष के बाद, यानी कि काफ़ी लंबी समय के बाद। तो कोलंबिया, याद रख सकते हैं 20। बी आंसर हो जाएगा। चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? तो तीसरी बार किसे? तो शी जिनपिंग को चुना गया है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित करने जा रहा है? तो ये कहाँ? इंडोनेशिया अपने जो जकार्ता से फिर बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित करने जा रहा है। सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका संबंध जो है सतीश कौशिक का अभिनेता निर्देशक थे ये। राइट आंसर ये हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो शिप्रा दास को प्रदान किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 199 को नंबर क्वेश्चन। माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है यह कहाँ स्थित है? तो माउंट मेरापी कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। 200 नंबर क्वेश्चन। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बन गई है? तो कहाँ? तो ये लद्दाख में महिला की बटालियन संभालने वाली तो गीता राणा, याद रखिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 तक कंप्लीट हो गया। 201 नंबर क्वेश्चन है। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ? तो ये उत्तराखंड में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? वित्त के कारण जो बंद हो गया, ये कौन सा बैंक बंद हो गया? काफ़ी ये चर्चा में था, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली बैंक। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? इसमें सर्वाधिक महंगा जो शहर है इसमें कहा जा रहा है नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक महंगा जो शहर है इसमें जो बन गया है मोनाको बन गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह सिद्धरुद्धा स्वामी, यह कर्नाटक में है, सर्वाधिक लंबा हो गया है विश्व का। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो नाटू नाटू सॉन्ग को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 206 है।
भारत का पहला जियोग्राफिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला कहाँ किया जा रहा है? तो जियोग्राफी ये मध्य प्रदेश में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो इसे मालावी जो है फ्रेडी से प्रभावित हुआ है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चक्रवात फ्रेडी से मालावी प्रभावित हुआ है। चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदार ऑक्स योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑकस जो हो जाएगा, ऑकस AU ऑकस जो है इसमें आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है, ब्रिटेन आ जाएगा और अमेरिका आ जाएगा। तो उपर्युक्त सभी के द्वारा सबसे कम विकसित देश और 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो दोहा में किया गया है। नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेथनॉल से जो पहली बार ये कहाँ? तो बेंगलुरु में किया गया है। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चौथी एशियाई खो खो जो हो जाएगा ये चैंपियनशिप असम में। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सब सर्वाधिक जो किया है रूस किया है, फ्रांस किया है, उसके बाद अमेरिका किया है। अगर क्रम पूछा जाए तो सर्वाधिक जो यहाँ भारत को जो निर्यात किया है इसमें रसिया का प्रथम स्थान है, फ्रांस सेकेंड स्थान पर है और अमेरिका का स्थान जो है ये थर्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनलैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये डेनमार्क बन गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वन वेब का जो 40 इंटरनेट उपग्रह है इसे फॉल्कन 9 रॉकेट जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो MC मैरी कॉम और फरहाना अख्तर दोनों को किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। किसका? तो हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव कोलकाता में। ठीक है, 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? तो बैंकों में RBI ने, यानी कि बैंकों में व्यापार कर सकते हैं, RBI के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 219 है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? सरस्वती सम्मान किसे 2022 में? तो शिव शंकरी को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल की नई पीढ़ी चैट GPT जो GPT-4 की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो ओपन AI के द्वारा किया गया है। चैट जो होता है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा। डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किस देशों के बीच शुरू की गई है? तो मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ सबसे बड़ा कहा जा रहा है? तो दक्षिण कोरिया में विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर हैं इसे पुरस्कृत किया गया है। 224 नंबर क्वेश्चन, 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहाँ खोला गया है? ये कहाँ खोला गया है? T5 सुरंग याद रख सकते हैं, 880 मीटर लंबी, ये जम्मू कश्मीर में। 19 जिलों के संगठन की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो 19 जिलों का संगठन जो ये हो गया कहाँ? तो राजस्थान में गठन। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ जो है कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो बांग्लादेश में किया गया है। ठीक है, हैदराबाद स्थित श्यावा रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? तो किस नाम से? तो एक्सोस्केलेटन नाम से ये किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल्स। ठीक है, 7 राज्यों में। ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी बनी है? ईरानी कप का जो विजेता बन गया है
ईरानी रेस्ट ऑफ इंडिया बन गया है ईरानी, ठीक है। शेष जो भारत है ये बन गया है रेस्ट ऑफ इंडिया। इसरो ने INS-2B को ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का जो उद्घाटन है ये कहाँ से किया है? तो भूटान में किया है, ग्राउंड स्टेशन भूटान में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो किसे किया है? तो ये बेंगलुरु, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 है, चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM जो है LLM है, फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। भारत USA निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है भारत UAE का जो निवेश है UAE पहली बार ये कर रहा है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ? तो गुजरात में किया गया है। सौराष्ट्र तमिल संगम का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये बर्दा को किया है। गिर के बाद कौन? तो बर्दा को। हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो हार्दिक सिंह को किया गया है। किसके द्वारा? तो हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द पुरस्कार जो दिया है हार्दिक सिंह को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 126वां है। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है? तो किसे? रतन टाटा को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो बॉम्बे जयश्री को, राइट आंसर ये हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए VIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो जिंदल स्टील को प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 242, वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये राजस्थान बन गया है। राजस्थान में वकीलों का राज्य, याद रखिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018-22 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? क्वेश्चन एक बार और देखिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा तो जारी 24वां जारी किया गया, इसमें भारत में महिला और पुरुष के बारे में कहा जा रहा है। 2022 के अंक में वर्ष 2018 से 20 के जन्म के समय कितना लिंगानुपात अभी दर्ज किया गया है? तो 2022 में कितना किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 907 हो जाएगा। दो 244 नंबर क्वेश्चन, 2023 M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो एलन मस्क बन गए हैं सबसे अमीर व्यक्ति। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग ने में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो गुरुग्राम में। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? तो किसका किया गया है? तो रायबरेली में, ठीक है। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी के द्वारा जीत लिया गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे? ब्रिक्स का जो नया जो सदस्य बना है ये मिस्र बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मतलब कि दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र जो है ये नई दिल्ली में बन गया है। RBI द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 251 है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत किस सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है? किसका हुआ है?
इस पर काफ़ी चर्चा भी का विषय बना हुआ था उस वक्त ये। तो राहुल गांधी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 252 नंबर है, गणित का नोबेल एवल पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस कैफरली को प्रदान किया गया है एवल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? तो डिल्मा रूसेफ को चुना गया है एनडीबी का नया जो मुखिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है, डिल्मा रूसेफ। 254 नंबर क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च वन वेव इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? तो ये ब्रिटेन से है। वन वेव इंडिया 2 मिशन का संबंध जो है ये ब्रिटेन देश से है। विश्व ने अर्थ आवर 2023 कब मनाया है? तो 25 मार्च को अर्थ आवर डे 25 मार्च को मनाया गया। 256 नंबर क्वेश्चन, विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? इसमें पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो MIT को प्रदान किया गया है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रदान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 257 है, 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक साईरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीत करके इतिहास रचा है? तो पहली बार जीता गया है किसके द्वारा? तो स्विस ओपन 300 का खिताब सात्विक साईरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीत लिया गया है, ये भारतीय हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता कौन सी टीम बनी है? ये छपने वाला क्वेश्चन है। तो मुंबई इंडियंस पहली बार इसका आयोजन किया गया था और पहली बार विनर जो बना है मुंबई इंडियंस बन गई है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नई दिल्ली मत कर दीजिएगा इसमें। भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नाल्को कंपनी के द्वारा यह विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की गंधमार्दन पहाड़ियों को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत का स्थल घोषित किया गया है? तो यह कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कौन सा? तो गंधमार्दन पहाड़ी को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। 262 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के लिए किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? तो विश्व महिला मुक्केबाजी में निका जरीन सही है, लवलीना बोरगोहेन ये भी है, नीतू पंगास के द्वारा और उपयुक्त सभी के द्वारा जीत लिया गया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया वाराणसी में किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। ISSF विश्व कप राइफल्स और पिस्तौल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है? तो Terran-1 है ये। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? ये भारत के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सुंदराजा आम को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो सुंदराजा आम कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है, लेकिन लंगड़ा आम अगर पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर स्टार लगा लीजिए। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाला पहले व्यक्ति कौन बन गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृष्ण प्रकाश बन गया है। कहाँ से? तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक, जिसका लंबाई कितना था? 16.20 किलोमीटर। कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो कृष्ण प्रकाश नाम याद रखिएगा। 270 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? किसके बीच? तो भारत और अफ्रीका सेना के प्रमुखों का पहला जो संयुक्त सम्मेलन हुआ ये कहाँ देखने को मिला? तो पुणे में देखने को मिला। सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक को सम्मानित किया गया है। ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए किस खेल संघ ने प्रतिबंधित किया है? तो किसने प्रतिबंधित किया है? तो विश्व एथलेटिक्स संघ ने प्रतिबंधित कर दिया है। किसको? तो ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से मना कर दिया है। किसके द्वारा? तो विश्व एथलेटिक्स संघ के द्वारा। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो अजय बंगा जी को चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है।
संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किससे बनाया गया है? तो सऊदी अरब को बनाया गया है। किसका? एससीओ का नया भागीदार, संवाद भागीदार। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ₹2000 से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान पर कितना अधिभार लगाया गया है? तो इस पर कितना अधिभार लगाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1.1%। इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये चिली में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? तो सूर्य से बड़ा कितना? तो 33 बिलियन गुना बड़ा है। ये किसके द्वारा खोज किया गया है ब्लैक होल के? तो ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने मिलकर के खोजा है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? तो 2026-27 तक के लिए इसको प्रारंभ किया गया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को। नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फिनलैंड बन गया है। गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बन गया है? तो इटली बन गया है। इस पर तो चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इटली के द्वारा। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? तो किसे किया है? तो तजाकिस्तान और अजरबैजान दोनों को। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। तजाकिस्तान और अजरबैजान को क्या घोषित कर दिया है? तो मलेरिया मुक्त। किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बन गया है? यहाँ हिंदू फोबिया कहा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जॉर्जिया हो जाएगा। 283 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? इसका क्या नाम है? तो गंगा नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो मुंबई को शामिल किया गया है। किसमें? तो वर्ल्ड ट्री लिस्ट में। ट्रांस पैसिफिक भागीदार समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा बना है? तो ये ब्रिटेन बन गया है। किसमें? तो ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में। इसरो ने पुनः प्रायोजक लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये कर्नाटक से किया है। अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में ये हुआ है। 288 नंबर क्वेश्चन है, मिशन आर्टेमिस सेकेंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? चंद्रमा पर जाने वाली कौन होगी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? तो क्रिस्टीना कोच होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए। मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? तो ब्रिटेन में किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। MF हाइड्रा विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये कहाँ? तो नॉर्वे में किया गया है। MF हाइड्रा जो विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ? तो यह नॉर्वे में। PV सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में उप विजेता रही है? यहाँ उप विजेता किस में रही? तो मैड्रिड स्पेन मास्टर में। भारतीय वायुसेना ने कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ मिल करके किया है? तो कोप अमेरिका किसके साथ होता है? कोप इंडिया अमेरिका के साथ होता है। ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। बताए थे ना कि रॉयल जो लोग होते हैं वो फेक बात नहीं करते हैं। क्या करते हैं? तो जासूसी बात करते हैं। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी हुनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किरण नाडर को सम्मानित किया गया है। मिर्चा चावल को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका संबंध जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से है। 296 नंबर क्वेश्चन है, पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पोलैंड का कहा जा रहा है। तो किसे? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। वित्त वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक GI टैग वाला राज्य कौन सा सार्वजनिक नहीं सर्वाधिक GI टैग किस मतलब कि राज्य के पास हो गया है? वर्ष 2022-23 तक अगर अभी तक देखा जाए तो केरल के पास हो गया है। मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज सभी को किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है? तो ये किसके नाम से किया है? तो धवन सेकंड नाम से किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, स्टार लगा लीजिए इस पर। T20
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो किम कॉटन, आप लोग को मालूम ही होगा ये, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 200 क्वेश्चन और बच गया है। अगर यह वीडियो अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। ये 500 वीडियो अगर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में इसका जो भी टॉपिक है, नेशनल इंटरनेशनल खेल से, स्पोर्ट्स से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो सबके पेज बाय पेज जो होगा उसको करा दिया जाएगा। क्योंकि आगामी जो भी है 16 जो जुलाई को SDFSO और SI का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें करेंट का महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला है। और वैसे भी ये BPSC जो आगामी होगा उसमें भी ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 301 देखते हैं। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीयूष बावले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाडा के सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का बैन लगाया गया है? नाडा का सकारात्मक यानी कि नाडा इसमें जो पॉजिटिव पाया गया, तो इसमें कहा जा रहा है कि किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो संजीता चानू पर लगा दिया गया है। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो क्वेश्चन यहाँ देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया गया? तो 7 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो थीम अगर पूछा जाए हेल्थ फॉर ऑल हो जाएगा। एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो ये कहाँ? तो मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गज उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो असम में हुआ। निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ किया है? तो किसके द्वारा? तो बहरीन के द्वारा किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कर्नाटक में किए। अगर टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, 50 वर्ष पूरा हो गया, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में किया गया है। 308 नंबर क्वेश्चन। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया। इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 309 है। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नासा के टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? किसके वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? तो भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कहाँ? तो महाराष्ट्र में इसे स्थापित करने की घोषणा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया। भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो सुषमा पटेल को बनाया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI प्रवाह किस देशों से हुआ है? तो सर्वाधिक किस देशों से हुआ है? अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग। निर्वाचन आयोग के किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? तो किसका कर दिया गया? तृणमूल कांग्रेस का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, उपयुक्त सभी का कर दिया गया है। और आम आदमी पार्टी को दे दिया गया है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त दे दिया गया है। एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया है? तो ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के द्वारा किसके खिलाफ ये चलाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइबर अपराधी के खिलाफ। टाइम आउट की विश्व की सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल किया गया है? तो मुंबई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 320। केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरल में पड़ता है, इसे प्रदान किया गया है। भारत का पहला REITs और इन्वेट्स इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
ऑनलाइन गैमलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो ये भारत की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिल्ली एनसीआर में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसका? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में किए हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को। राइट आंसर बी हो जाएगा। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है भारत में किया गया है। वैश्विक बौद्ध बैठक का भारत के नई दिल्ली में। बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो किसके अध्ययन के लिए? बृहस्पति और उसका जो उपग्रह है इसके अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। एडीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जगन मोहन रेड्डी। कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं। और सबसे गरीब ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल। कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहले भारतीय ड्रोन कंपनी कौन बन गई है? तो ये कृषि सब्सिडी प्राप्त करने वाला था गरुड़ एरोस्पेस बन गई है। विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलु किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने? तो तुर्की के द्वारा। टी में ही TCG नाम में ही आ रहा है, तुर्की है। ठीक है, टी से तुर्की होता है ना। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया 2023 के विजेता ये राजस्थान की जो है नंदिनी गुप्ता बन गई है। 333 नंबर क्वेश्चन है, कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत के सबसे ऊंचे डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ? तेलंगाना में किया गया है। महाराष्ट्र मत कर दीजिएगा, इसका आंसर पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो तेलंगाना में किया गया है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा है। 7वां स्थान जो रहा है कजाकिस्तान के स्थान में आयोजित कुश्ती चैंपियनशिप में। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये अमेरिका बन गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? नेपाल में किया जाएगा। इसका तो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल। इंडियन ऑयल और अमेरिकी स्थित लॉन्गाजेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करेगी? तो ये हरियाणा में करेगी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? भारत इसमें दानकर्ता में 4थे स्थान पर है, 4th पोजीशन। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये केन्या के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये उत्साह पटनायक को प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो मुथैया मुरलीधरन के ये जीवन से प्रेरित है। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरा मेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर इसका भी यही हो जाएगा। विजडन क्रिकेटर अल्मनैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झूलन इसका जो बन गई है हरमनप्रीत कौर बन गई है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। विजडन क्रिकेटर अल्मनैक ने 2023 संस्करण में क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन क्रिकेटर याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर। भारत की महर्षि पहल, हाँ यही याद नहीं आ रहा था। महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो इसका जो है ये बाजरा से है। ठीक है, मीरा और महर्षि पहल का संबंध अगर पूछा जाए तो ये बाजरा से हो जाएगा। 346 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो अब जो बना है ये भारत बन गया है। हेनेले एंड पार्टनर्स की विश्व की सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो न्यूयॉर्क सबसे अमीर शहर। ठीक है,
प्रतिष्ठित संतोकोवा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे? तो सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। मादक पदार्थरोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये आशा भोसले को। पहला किसे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा स्थान पर आ गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? तो ये कहाँ करेगा? तो अबू धाबी में स्थापित करेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनाई गई है? तो दीपिका मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान बन गया है सर्वाधिक। ठीक है। विश्व के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस जब पढ़ा रहे थे तो ट्रिक पर बताए हुए थे कि ये और गया। ठीक है। 38। इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेलीकॉम टेल-EOS जो 2 और ल्यूमलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो ये किसका है? तो ये सिंगापुर का। 55 जो है ये याद रखिएगा, 55 सिंगापुर का। C-55 सिंगापुर। वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये पहला राज्य जो बन गया है ये उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो ये कहाँ करेगा? IIT मद्रास पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया में करेगा। नया आ रहा है। निया मतलब कि नया खोलेगा। कहाँ? तो तंजानिया में। 359 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो सूडान में फंसे के लिए कौन सा? तो ऑपरेशन कावेरी। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में। सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बन गया है? सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला अमेरिका। ठीक है। विश्व में पहली बार क्रिप्टो विनिमय के लिए माइका कानून का निर्माण किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो EU के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया है। तारिक फतह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध किससे था? तो पत्रकारिता से था। PM मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? वाटर मेट्रो है यहाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो कोच्चि से किया गया है। सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी UAV कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है? तो कौन सा हो जाएगा? तो निशांत। सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। कौन सा जिसे भारतीय सेना? तो निशांत इसका नाम है। द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? तो एलेक्सेंड्रा कोराप को, जफर किंजिलकाया को और चिलिकवा मुंबा को, इन सभी को किया गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लैक होल कहाँ खोजा गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ? तो मैक्सिको में ये खोजा गया है। अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ? तो दक्षिण कोरिया के साथ। 64 वर्ष बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? कितने साल बाद? तो 64 साल बाद किया गया है। दलाई लामा को प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। 372 नंबर क्वेश्चन है, PM मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किए हैं? तो ये केरल में किए हैं। निम्नलिखित में से किस देश के शारजा क्रिकेट स्टेडियम के बेस्ट स्टैंड का नाम बदल करके सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया है?
तो शारजा पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर है? तो बांग्लादेश में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश शारजा, अच्छा शारजा क्रिकेट स्टेडियम, ये मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। बांग्लादेश नहीं हो जाएगा, गलत है। संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, यूएई हो जाएगा। केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितनी प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है? तो कितना प्रतिशत? तो 6.5%, 6.5% किया गया है। ठीक है, महिला विकास बचत ये 6.5 है, ये एक मिनट, राइट आंसर इसका 7.5 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला माता डी पछेरी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। राइट आंसर माता डी पछेरी को GI टैग, ये गुजरात। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसमें देखिए 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स में कहा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को। राजस्थान में घोषित नया वन्यजीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो सुरसन है, किचन है, हमीरगढ़ है, ये सभी है। ठीक है, तो नया वन्यजीव रिजर्व घोषित किया गया है। फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन सा पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो कौन सा? तो माउंट अन्नपूर्णा पर। इसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो अर्जुन वाजपेयी नाम याद रखिएगा, अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा पर। LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो सिद्धार्थ मोहंती जी को किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? तो गीगा चैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रसिया के द्वारा। किसके साथ भारत किसके साथ मिल करके नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो ब्रिटेन के साथ में मिल करके। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? पहली बीमा कंपनी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहली बीमा जो कंपनी बन गई है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बन गई है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? ये काफी चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 142 याद रखिएगा। 385 नंबर क्वेश्चन है, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता में पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? अभी क्वेश्चन आया हुआ था ना, कि देखे थे ना, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? तो ये कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। किसे? तो यूरोप को। जिनपिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? मारिया स्टोनोवा को प्रदान किया गया है। ठीक है, NTPC और NPCIL ने संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? तो ये कहाँ? तो छुटका और माही। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और ये जो NPCIL है, संयुक्त रूप से कहाँ? तो ये छुटका और माही दोनों जगह पर। नीति आयोग के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया गया है? किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा ये किया गया है अनुमान, 6.5% की दर से। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बन करके तैयार हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में बन करके तैयार हो गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे? AK मोहंती को किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो 161वां स्थान प्रदान किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ? तो मुंबई में किया जा रहा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यूरोप के लिए पहला जो जीता है, किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो लुका ब्रेसेल के द्वारा जीत लिया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित? माइकल डगलस को। यह महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो मोचा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो यमन देश के द्वारा किया गया है। विश्व की पहली RSV वैक्सीन
अरेवेक्सी को किसके ने मंजूरी प्रदान कर दिया है? तो किसने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये प्रदान कर दिया गया है। 398 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन अर्ब का संबंध किससे है? तो गोल्डन अर्ब का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन के सम्राट किंग्स तृतीय की ताजपोशी से है गोल्डन अर्ब का संबंध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटा होने वाला है। 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी कि 2 घंटा में 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटा से कुछ पहले ही। दोगुना स्पीड पर अगर इसे आप अगर देखिएगा तो 1 घंटा में पूरा 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इतना गर्मी में पूरा पसीना पसीना हो गए हुए। लाइट कटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 401, एक सेकेंड। देखिए, 401 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-IT लॉयन भेजा गया है? तो कहाँ से भेजा गया है? तो कोलकाता बंदरगाह से भेजा गया है। कहाँ के लिए भेजा गया है? तो म्यांमार को भेजा गया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा का नाम आते स्वर्ण पदक। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहला कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो फातिमा असगर को प्रदान किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है प्रोजेक्ट संजय। ठीक है, रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किए हैं? तो ये कहाँ? तो चंडीगढ़ में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ ये पहला है हेरिटेज सेंटर वायुसेना का, तो चंडीगढ़ में। भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को 36 वर्ष बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो किसे कर दिया गया है? तो INS मगर को कर दिया गया है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो फिच के द्वारा कौन सा रेटिंग प्रदान किया गया है भारत के लिए? तो BBB- प्रदान किया गया है। स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो स्टार्ट कार्यक्रम किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये कौन बना है? तो केरल बन गया है देश का पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 412 है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु और मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहला देश कौन सा है? तो पहला देश इसमें कौन सा है? तो भारत ही है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 में अगर पूछा जाए तो किसे प्रदान किया गया है? तो लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। अरब लीग के किसके सदस्यता को बहाल करने पर सहमत हुआ है? तो अरब लीग अब किसका? तो सीरिया का सदस्यता बहाल करने पर सहमत हो गया है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी बन गई है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विस्तारा बन गई है, ये याद रखिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है ये। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका जो शिलान्यास किया गया है कहाँ? तो हैदराबाद में किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। भारत की 80% मांग को पूरा करने वाला लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं? तो राजस्थान में पाए गए हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो ये कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में पॉड टैक्सी, यानी कि ड्राइवरलेस ये होता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित किए जा चुके हैं? ODF प्लस, इस पर ध्यान दीजिएगा, तो तेलंगाना हो जाएगा। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पंजाब बन गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है?
तो योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया गया है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। WHO ने किस वैश्विक महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है? इसमें किसे बाहर कर दिया गया है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। मोंकी पॉक्स और कोविड-19 दोनों को ये बाहर कर दिया है। छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी बांग्लादेश के द्वारा। अच्छा, हिंद महासागर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें गलती होने का चांस रहेगा इसमें, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हिंद महासागर किसके द्वारा? तो बांग्लादेश के द्वारा। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आया लाइट, पूरा गर्मी से हालत खराब हो गया है भाई। 425 नंबर क्वेश्चन है, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पूछा जा रहा है कि इसमें जो मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसमें भारत के द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया है, याद रखिएगा कितना, तो 10 स्वर्ण पदक जीता गया है। ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर का जो नया CEO है लिंडा याराकिनो को नियुक्त किया गया है, याद ही होगा आप में से बहुत से लोगों को। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय संघ ने प्रदान किया है? इच्छा मृत्यु को किसके द्वारा? गाल, पुर्तगाल, मतलब कि गाल, काल के गाल में, ठीक है, तो इच्छा मृत्यु मतलब कि काफी याद रखिएगा, पुर्तगाल के द्वारा। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे? तो जयंत विष्णु नरलिकर को प्रदान किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 429 है, ताशकंद में आयोजित पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत पदक तालिका में जो भारत का स्थान रहा है, यह चौथा रहा है। कहाँ? तो ताशकंद में। क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। क्वाड का वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक जो हुआ है, USA में हुआ है। वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हेवन 1 किसके द्वारा? तो ये नासा के द्वारा किया गया है, लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है ये। नासा के अल्ट्रा ड्राई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो यह कहाँ से लॉन्च किया गया है? दूसरा यह कहा जा रहा है, तो न्यूजीलैंड से किया गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। एविएशन एनालिटिकल फॉर्म सीरियम की विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को नापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? शहर, ये पहला शहर जो भारत का बन गया है, ये भोपाल बन गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर सॉरी सी हो जाएगा। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तब उपल्ला प्रणीत बन गए हैं। राइट आंसर ये सी हो जाएगा। 437 नंबर क्वेश्चन है, कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे? कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के द्वारा कर लिया गया। तो सर्वाधिक जो अब हो गया है किसके पास? तो शनि के पास ही हो गया है। बीच में कुछ ऐसा समय आया जब ये बृहस्पति के पास हो गया, फिर अब शनि के पास सर्वाधिक है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। एप्पल ने iPhone 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय भारतीय कंपनी से समझौता किया है? तो टाटा समूह के साथ समझौता किया है। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड का दिया गया है? तो भगवान भरोसे UK में UK एशियन फिल्म पूछा जाएगा, याद रखिएगा, भगवान भरोसे। केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। एन चंद्रशेखरन को किया गया है, वर्तमान में भी किया गया है। ठीक है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो कौन है? तो सिद्धारमैया, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ईटानगर में किया गया है। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस, इस पर याद ध्यान से, ठीक है, तो ये ईटानगर में किया गया है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो विज्ञान वैभव पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इसके द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल? तो विज्ञान वैभव पोर्टल। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तब म्यांमार के लिए कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन करुणा। आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की है? कहानी खत्म हो गया, अब 2000 रुपया का, समझ गए? तो 2000। एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है। 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना टीडीएस लगने की घोषणा किया गया है? कितना लगाया जाएगा अब? तो 20% टीडीएस भारत से बाहर अगर करने पर क्रेडिट कार्ड का उपयोग। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ हुआ है? ये छपने वाला क्वेश्चन है, देखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है तो जापान। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन और रह गया। 500 वर्ष पुराने पेड़ जिसको विश्व के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है, कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? तो ये चिली में स्थित है। भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो पापुआ न्यू गिनी के। यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी इन्हें प्रदान किया गया। इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो किसने? तो WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है पैथोजन सर्विलांस, याद रखिएगा WHO। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी है? तो गुजरात में पूछा जा रहा है, ये गुजरात का जगह पूछा जा रहा था, द्वारिका में। वर्ष 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो किसके द्वारा? तो नेपाल के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये देहरादून में किए हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वाड शिखर सम्मेलन का पूछा जा रहा है, तो इसका कहाँ? तो जापान। राइट आंसर ए। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें ओपलक्को सम्मेलन 2023 से किसे का मेजबान देश कौन सा है? एक बार और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें ओपलक्को सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका जो मेजबान किया जाएगा भारत के द्वारा ही किया जाएगा। 461 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के कृत्रिम पैरों वाले हरिबुधमागर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो पूछा जा रहा है ये हरिबुधमागर जो है ये कहाँ के? तो नेपाल के हैं, जो कृत्रिम पैर से माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिए हैं। भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो IIT मद्रास में किया जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिला में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा किया है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को किया गया है। ये राइट आंसर ए हो जाएगा। बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहाँ 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? तो ये कहाँ? तो ब्राजील में लगाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में किया गया है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ स्थापित किया गया है? तो झारखंड में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके उद्घाटन समारोह में शामिल हुई थी। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो टाटा समूह है। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो इसका जो इरावत हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। शायद 75वां स्थान पर है ये।
ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? तो जुगलबंदी किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है? तो वहाँ गए थे तो हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया है। तो दौरान किस शहर के? तो यहाँ शहर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिडनी शहर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पार्क तो हैरिस पार्क का नाम बदल करके कर दिया गया है क्या? तो लिटिल इंडिया। और पूछा जाए जगह शहर कहाँ है? तो सिडनी में। यूएसए किस कंपनी को कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड की मंजूरी दी है? तो ये पिल है एंटीवायरल, जो पिल है पैक्सलोविड, ये किसका है? तो कोविड-19 के है, तो मंजूरी दे दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो फाइजर के द्वारा। यूएसए की ने किस कंपनी की कोविड के उपचार के लिए? तो फाइजर कंपनी की है ये। 373 नंबर क्वेश्चन, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो खैबर का परीक्षण जो किया गया है ईरान के द्वारा। विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? काफ़ी गर्व की बात है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? रामचरितमानस है, सर्वाधिक लंबा गीत का रिकॉर्ड हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है? तो बी डी सावरकर जी के जयंती पर किया। माउंट एवरेस्ट की 28वीं बार फतह करने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसके द्वारा? तकामी रितेश शेरपा के द्वारा बना दिया गया है। बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अबू धाबी में किया गया है आईफा का। पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कौन था? अराकू वैली की कॉफ़ी और काली मिर्च को। इसका संबंध अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ष 2023 का सुपर बेट रैपिड और ब्रिटिश पोलैंड किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया था? मैक्सन कार्लसन के द्वारा। शतरंज के खिलाड़ी है। प्रणय ने पहली बार कौन सा WF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा? कौन सा? तो मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। किसने? तो प्रणय ने पहली बार। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अन अनहंग को प्रदान किया गया है। त्रान अनहंग को। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का त्रान अनहंग। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नाम है, देख लीजिएगा। इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो किस नाम से? NVS-01 के नाम से किया है। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कुछ मालूम ही होगा आप लोग को, दामोदर मौजे को। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यहाँ पूर्वोत्तर भारत कहा जा रहा है। ठीक है, इससे भी आप राइट आंसर पर पहुँच सकते हैं। तो गुवाहाटी में। IPL 2023 का खिताब जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम, पहली टीम कह रहे हैं, तो टीम कौन सा बना है? तो चेन्नई सुपर किंग्स से ये 5वीं बार बन गई है। ठीक है। 487 नंबर क्वेश्चन, भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? छपने वाला क्वेश्चन है ये। तो WHO का। महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो वीर दामोदर सावरकर, BD सावरकर के नाम पर। किसका? महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम BD सावरकर के नाम पर। दूरसंचार उपग्रह अरबसैट BADR-8 का किसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो किसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया है? SpaceX के द्वारा किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो अगस्टाइन जॉर्ज मसीहा। सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बताया है ना कि अरुण जहाँ भी नाम है तो नेपाल। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बन गया है? तो देश का पहला एम्स जो बन गया है ये नागपुर बन गया है। छपने वाला क्वेश्चन है ये भी। एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये लातविया के। ठीक है, क्या नाम है? तो एडगर रिंकेविक्स। हाल चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जूना खटिया गांव का संबंध किससे है? तो गुजरात से। भारत के किस मिसाइल का ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है? तो किसका किया गया है? तो अग्नि-1 का किया गया। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है? एकता किसके साथ? तो मालदीव के साथ। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात जो है बिपरजॉय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो बिपरजॉय का जो नाम है किसके द्वारा दिया गया? तो बांग्लादेश के द्वारा। बी बांग्ला ब याद रखिएगा, ठीक है। बिपरजॉय बांग्लादेश का। भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में हुआ है। राइट आंसर भी हो जाएगा। भारत फ्रांस यूएई का यानी कि त्रिपक्षीय है, कहाँ हुआ है? तो हिंद महासागर में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया बन गई है। और पहलिका का जो बना था कौन? तो न्यूजीलैंड। और दोनों बार कौन हारा? तो भारत ही हारा था। 500 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया है? तो एक्वेरिन किसके साथ होता है? तो मालदीव के साथ। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ये गुवाहाटी बन गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो 500 करेंट अफेयर्स जो है ये पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर वीडियो अगर ये हेल्पफुल लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे भी वीडियो आते रहेगा, अब कंटिन्यू जो भी वीडियो आएगा ये करेंट अफेयर्स का ही वीडियो आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।